तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें वही दोनों बंदे को दिखाया जाता है, जिसमें से वही रेड हेयर वाला लड़का अपने कांपते हुए आवाज से कहता है, ब्रदर लुओ बाओ, क्या आपने ये नहीं कहा था जमीन पूरी तरह से फ्लैट हो गया होगा? अब यहाँ पर हो क्या रहा है? वो येलो हेयर वाला बंदा भी देख के कहता है, कैसे? वो मास्टर की तरफ देखता है और कहता है, ऐसा लगता है बुढ़ा मॉन्क उस छोटे मोटे फॉर्मेशन से वो पत्थर को रोक लिया होगा। वो मास्टर के पास जाते हुए कहता है, बुढ़ा मॉन्क, टेम्पल हमें सौंप दो, नहीं तो मैं हैवी फाइटर लुओ बाओ इस जगह को खत्म कर दूंगा। कहते हुए उस मास्टर के एकदम से सामने आ जाता है। दूसरी तरफ वो बच्चा कहता है, अरे कैसे तुमने एक बूंद भी नहीं सोरा? और वो एंसिस्टर कहता है, ये बहुत ही अच्छा था, मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया। और लड़की बहुत ही गुस्से से कह रही थी, तुम एक बच्चे से खाना क्यों छीन रहे हो? ये सब सुन के येलो हेयर वाला लड़के को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे अटेंशन नहीं मिल रहा था। और जोर से चिल्लाते हुए उन तीनों को कहता है, अरे मेरी बात सुनो। और तभी वो बच्चे की नजर वही रेड हेयर वाले लड़के के ऊपर जाता है। और लड़का अपने टाई को ठीक कर रहा था और बच्चा डरते हुए कहता है, मास्टर, ये पिछली बार का वही बुरा आदमी है। और रेड हेयर वाला लड़का कहता है, बुढ़ा मॉन्क, इसके बारे में सोचने के लिए मैं तुम्हें आधा मिनट देता हूँ, हमें सौंप दो या हम इसे ले ले। वो मास्टर उस बच्चे से कहता है, क्या तुम हमेशा से फाइटिंग टेक्निक सीखना नहीं चाहते थे? ऊचैन, ध्यान से देखना। वो बच्चा कहता है, मास्टर आपकी हालत सही नहीं है। और येलो हेयर वाला लड़का कहता है, अच्छा तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? और मॉन्क अपने हाथों में एनर्जी लेके आता है और कहता है, एब्सोल्यूट फिस्ट टेक्निक हमारे एंसेस्टर द्वारा बनाया गया है, ये जीयू और ये एक्सट्रीमली पावरफुल है। जब तुम बड़े हो गए तब मैं सिखाना चाहता था, लेकिन अब शायद ये आखिरी मौका है। ये कह के फाइट करने के लिए फाइटिंग पोज में आ जाता है। वो एंसेस्टर सुनता है और कहता है, एब्सोल्यूट फिस्ट टेक्निक। वो बंदा जमीन से उछल के अटैक करने के लिए आगे जाता है। वो अपना अटैक कर देता है और मॉन्क भी अपना अटैक रेडी करके नीचे देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है वो उसका अटैक डॉस कर देता है। ये देख के वो येलो हेयर वाला आदमी भी चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है उसने अपना अटैक उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ कर देता है। ये देख के इन दोनों के साथ साथ मैं भी चौंक गया था। ये अटैक देख के एंसेस्टर कहता है, ये मूवमेंट सही है लेकिन थोड़ा स्लो है। ये येलो हेयर वाला बंदा उस अटैक की तरफ देखता है। उसके बाद वो वहाँ से ऊपर की तरफ जंप कर देता है। उसके बाद वो अपने दोनों हाथों से अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो अपने दोनों हाथों से उसके पीठ में जोर से मार देता है। और ये देख के वो बच्चा जोर से चिल्ला के कहता है, मास्टर। और वो मॉन्क वही जमीन पर गिर जाता है। और येलो हेयर वाला लड़का कहता है, ये जगह हमें सौंप दो। वो कहता है, सपने में। वो हंसता है और कहता है, तो हेल में जाओ। ये कह के वो लात मार देता है। उसका लात एकदम उसके मुंह के सामने आ गया था। तभी जोर से लगने की एक आवाज आता है। वो येलो हेयर वाला लड़का एकदम से चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है वही एंसेस्टर अपने पैर से उसके पैर को रोक लेता है और कहता है, अरे क्या कर रहे हो? मेरे जूनियर को मारने की कोशिश कर रहे हो? और बच्चा कहता है, एंसेस्टर। ये सब देख के वो मॉन्क अपने कांपते हुए आवाज से कहता है, क्या आप सच में एंसेस्टर हो? वो कहता है, ओ युआन, कृपया पीछे हटे और कुछ आराम करें। उसके बाद वो लड़की उस मॉन्क को सहारा देते हुए वहाँ से लेके जाता है। और लड़का पीछे से एंसेस्टर के ऊपर स्नीक अटैक कर देता है। वो अटैक एंसेस्टर की बहुत ही पास आ जाता है। वो आदमी पहले बहुत खुश हो जाता है, उसके बाद अचानक से उसकी खुशी चली जाती है। उसके बाद वो फिर से अटैक कर देता है। वो एंसेस्टर कहता है, एब्सोल्यूट फिस्ट टेक्निक इस तरह यूज किया जाता है। ये कहते हुए वो उसके अंडे को दबा देता है और उसका अंडा फूट जाता है और वो जमीन में रोते हुए दर्द से चिल्लाता है। और वो एंसेस्टर अपने हाथों को झाड़ता है और कहता है, क्या तुमने ठीक से देखा? और ये देख के उन तीनों के मुंह खुला का खुला रह जाता है और उस मॉन्क का मुंह तो सबसे बड़ा हो गया था। और यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। अगर तुम्हें अगला चैप्टर देखना है तो सब्सक्राइब कर दो।